So, hello everyone, welcome to your channel Insights 15. Today we are going to discuss how to prepare for English section of prelims. So, NICLU notification has been released on its website for 266 vacancies. So, today we are going to discuss section wise series, that is the English section of prelims examination by selected government official, and you can please watch our shorts section of this YouTube channel for more motivation towards why you should crack this examination. Again, NICLU prelims. So under the English section, total questions are 30. Okay, total marks are 30, and if you will allot the timing to this section, approximately you will take 20 minutes to complete this section. Okay, now, so that will be objective types, and how you have to cope with that objective type question with very good speed. That is very important. So let us think what topics come under this English section: reading comprehension, cloze test, para jumbles, spot the error, fill in the blanks, sentence improvement. Now for RC reading comprehension, what you can do, प्रैक्टिस 2 RCs डेली. आपने 2 RC डेली लगाने हैं. ब्लैंक्स के रूप में भी आप लगा सकते हैं, वो भी मॉक टेस्ट का प्लेटफॉर्म पकड़ के. फोकस ऑन इन्फ्रेंसेस एंड वोकेबुलरी. सो वोकेबुलरी इज वेरी इंपॉर्टेंट. क्या होता है, कई बार कॉम्प्रहेंशन में कुछ दिया हुआ है, क्वेश्चन जो पूछ रहा है उसमें उसका सिनोनिम पूछ लिया, आपको वोकेब नहीं पता होंगे तो आप आंसर नहीं कर पाओगे उसका. तो ये चीज ध्यान रखनी है. यूज अ टाइमर फॉर स्पीड एंड एक्यूरेसी, जिससे कम से कम समय में आप हाईएस्ट आउटपुट दे सकें. Second is cloze test and fillers. So build a strong grammar base. Practice via a previous year papers. But most important thing, improve vocabs. द हिंदू पढ़ सकते हैं आप रेगुलरली. अगर आप द हिंदू पढ़ते हैं फॉर 1 month, ट्रस्ट मी, आप कोई भी क्लोज टेस्ट 95% एक्यूरेसी के साथ सॉल्व कर सकते हैं बिना किसी ग्रामर की हेल्प के. गेटिंग माई पॉइंट. तो अगर आपको सच में सॉल्व करना है क्लोज टेस्ट एंड सच में अगर आपको सिलेक्शन चाहिए, तो आप न्यूज़पेपर रीडिंग रेगुलरली कीजिए फॉर 30 days एटलीस्ट. एरर डिटेक्शन एंड सेंटेंस इंप्रूवमेंट, अगेन ये भी आपको न्यूज़पेपर से कवर हो जाना है. 10 एरर स्पॉट्स डेली आप करेंगे, एनालाइज करेंगे अपने मिस्टेक को, नोट करिए, फिर रेक्टिफाई करिए. तो स्लोली एंड स्टेडी वे में आपका एरर डिटेक्शन भी स्ट्रॉन्ग एरिया बन जाएगा. कैसे करना है, न्यूज़पेपर रीडिंग. न्यूज़पेपर रीडिंग इज मस्ट अगर आपको इंग्लिश सेक्शन में सच में गुड स्कोर करना है. पैराजम्बल एंड ऑड सेंटेंस आउट. पैराजम्बल भी आपका न्यूज़पेपर रीडिंग से हो जाएगा. नोट माय पॉइंट्स कि आपको किसी बुक को पढ़ने की जरूरत नहीं है अगर आप नए हैं, है ना, और आप पहली बार एग्जाम दे रहे हैं, तो आप केवल न्यूज़पेपर रीड कर सकते हैं फॉर 30 days एटलीस्ट. रेगुलरली आपको रीड करना है. नई नई वोकैब्स आएंगी, वो आपको नोट डाउन करनी है. तो जैसे जैसे आप प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे तो आपकी एक्यूरेसी उसी लेवल पे बढ़ती जाएगी फॉर ऑल दिस सेक्शन. बुक्स एंड रिसोर्सेज, इसमें अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता, न्यूज़पेपर भी पढ़ना नहीं आ रहा है, हर वो कैब में आप फंस रहे हो, तो आप रेन मार्टिन की आप बुक्स रिफर कर सकते हो. ये एक ऑप्शन है. अदरवाइज न्यूज़पेपर आप पढ़ोगे 101%, आप किसी से भी पूछ लो, न्यूज़पेपर पढ़ने के बाद आपकी इंग्लिश में एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है. एसपी बक्सी की आप रिफर कर सकते हो. एंड आई विल पर्सनली सजेस्ट यू टू just apply olive board mocks, to attempt olive board mocks. सेकेंड थिंग, एडिटोरियल्स फ्रॉम द हिंदू एंड इंडियन एक्सप्रेस. तो डेली अगर आप इंग्लिश का एक मॉक देते हैं और कोई भी एक एडिटोरियल पढ़ते हैं किसी भी न्यूज़पेपर का डेली फॉर 30 days, यू विल सी योर एक्यूरेसी लेवल prior to doing these things and after doing these things. A lot of difference you can see. लेकिन आपको डेली करना है, मॉक देना है, एनालाइज करना है इंग्लिश सेक्शन. द हिंदू का एक एडिटोरियल पढ़ना है, उसकी वो कैप्स देखनी है, अगले दिन नेक्स्ट डे यही करना है. ये साइकिल आपको रिपीट करनी है फॉर 30 days. यू विल सी द डिफरेंस योरसेल्फ. इससे आपके मॉक्स में अगर अच्छे मार्क्स आने लगे तो समझ जाइए एग्जाम में बहुत ही अच्छा
आप परफॉर्म करो। 30 minutes daily plan, 1 RC for 7 minutes you can take, 5 error detection 5 minutes में आप सॉल्व कर सकते हैं, 1 cloze test 5 minutes में, एंड 5 fillers 5 minutes, रिवाइज ग्रामर रूल्स 8 minutes। सो 30 मिनट के विद इन 30 मिनट्स आप ये सब कर सकते हो। 30 मिनट्स आप अलॉट करेंगे इस सेक्शन को तो बहुत ज़्यादा आपका डिफरेंस आएगा सिलेक्शन के चांसेस में, क्योंकि कई लोगों की एक्यूरेसी क्वांट और रीजनिंग में तो अच्छी आ जाती है बट इंग्लिश में सही नहीं आ पाती है। कॉमन मिस्टेक्स जो आपको एक भी बार नहीं करनी है, और ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के बेस पे बता रहा हूँ। नॉट रीडिंग क्वेश्चंस प्रॉपरली, आप क्वेश्चन जल्दी जल्दी में प्रॉपरली रीड नहीं करते हैं, ऑप्शन जो आपके मन में चल रहा है वो आप टिक कर दोगे, ठीक है, तो आपको 2 बार क्वेश्चन एटलीस्ट रीड करना है ऑप्शन टिक करने से पहले। इग्नोरिंग वोकैब्स एंड सिनोनिम्स, तो सिनोनिम्स भी हो सकता है जो सेंटेंस दिया है उसका अगर कुछ आंसर सिनोनिम भी हो सकता है, अगर आपको नहीं पता तो आप सोचेंगे कि ये गलत होगा, ऐसा नहीं है। अगर आप डेली न्यूज़पेपर रीड करोगे कि वो कैब सिनोनिम दोनों आपका हो जाएगा। ब्लाइंड गेस वर्क इन आरसी, जो कभी भी काम नहीं करता है, ब्लाइंड गेस वर्क में हमेशा निगेटिव मार्किंग ही आती है। नो रिवीजन ऑफ रूल्स, कुछ बेसिक रूल्स होते हैं जो वर्ड पावर मेड इजी में भी दिए गए हैं, तो आप उनको देख सकते हैं बेसिक रूल्स। टॉप 50 टॉप 60 ऐसे यूट्यूब में आप डालोगे तो आ जाएंगे, उनको आप रिवाइज कर लीजिए एक बार। मेजर क्वेश्चन उन्हीं के बेस पे होते हैं, और मोस्ट प्रोबेबली कॉन्फिडेंस गेन करने के लिए वो मोर देन सफिशिएंट। इन चारों के लिए स्पेसिफिकली आप एक चीज जो कर सकते हैं, न्यूज़पेपर रीडिंग एंड मॉक, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। फाइनल टिप, बी कंसिस्टेंट, practice full mock test regularly, analyze every test, improve your weak areas, and believe in your preparation. Like the session, please watch the short section of this YouTube channel, Practice Daily Mock, and also subscribe for more strategies. Thank you very much for joining